नमस्कार भक्तों, बोलिए संतोषी माता की जय हो। आज 13 फरवरी 2026 को सुने ये संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, परंतु एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो पीछे से बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बहुत ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है, वो मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा हुआ बचा हुआ तुमको जो खिला देती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं ये तो मैं मान ही नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मान ही जाओगे। कुछ दिन बाद बहुत ही बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह बड़े ही प्यार से उन्हें जिमाती है। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से माँ ने लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और सारा जूठन साफ करके माँ ने उसे भी पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई तो भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहता है, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो प्रदेश में जा रहा हूँ। माता ने कहा, हाँ कल जाता हो तो आज ही क्यों ना चला जाए। वह बोला, हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंठे थाप रही थी। जाकर के बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देख ध्रुव मंदिर, शुद्धि हमारी नय बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वो चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचता है और वहां एक साहूकार की दुकान थी। दुकान को देखकर वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा और कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब हैरान हो गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है वो भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते थे और घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी औरतें संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं भी दूर होती है और घर में सुख होने से मन को खुशी और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और पति बाहर गया हो तो वो भी जल्दी घर आ जाता है। व्रत के दिन घर में कोई भी खिटाई न खावे। यह सुनकर बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके वह आगे जाती है और सामने मंदिर देखकर पूछने लगती है, ये मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, हे माँ, मैं निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ।
माता को भी दया आती है। एक शुक्रवार बीतता है कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बहू बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आमातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ मन में विचार करती है कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है भी या नहीं। वह कहने लगा, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, कोई कमी नहीं है माँ। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ करके उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा भी कहा तू वैसा ही करना, तेरा इसमें जाता ही क्या है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते गहना और कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट करके तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती थी। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखती है और दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन करके बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहती है और खुश होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आती है। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखा। इतने में ही वहां एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं विश्राम करूं और भोजन बना खा पी कर गाँव जाऊं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गाँव को गया। सबसे प्रेम पूर्वक मिला। जब वह सबसे प्रेम पूर्वक मिल रहा था, उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा
ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज तो घर का कुछ भी नहीं करती और 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। वह मंजूर करती है, लेकिन जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ही न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर करके खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सौ ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। और माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब कोई भूल न होगी माँ। वह बोली, माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर के बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी ने एक दो बातें फिर से सिखाई और लड़कों को कहा कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खानों को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ बहुत ही खुश हुई। माँ की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों न मैं आज इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, उसके ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिना रही। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता खुश हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े, सुने, सुनावे, उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। हे संतोषी माता,
जो भी आपकी इस कथा को पूरा सुने और सुनकर वीडियो को लाइक और शेयर करें, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे मैया, जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्त नव भव दियो मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल